गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की मॉर्निंग मोटिवेशन सेशन में मैं आप लोगों के साथ विजन स्टेटमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हर कंपनी बनाती है। एक होता है विजन स्टेटमेंट और एक होता है मिशन स्टेटमेंट। विजन और मिशन स्टेटमेंट सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं बना सकते, हम लोग भी बना सकते हैं। मेरे तुम्हारे जैसे इंडिविजुअल बना सकते हैं, एक स्टूडेंट भी विजन और मिशन स्टेटमेंट बना सकता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सिंपल। मिशन स्टेटमेंट तुम्हारे प्रेजेंट को डिस्क्राइब करता है कि आपकी प्रेजेंट एक्टिविटीज़ क्या है, आपके प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या क्या है, उसको डिस्क्राइब करता है मिशन स्टेटमेंट। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करूं तो कॉर्पोरेट एंगल में मिशन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, कस्टमर्स क्या हैं, प्रोडक्ट और कस्टमर को कैसे फोकस करना है, हमको अपने स्ट्रेंथ्स पे कैसे लीवरेज करना है, वो होता है मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट आपके वर्तमान को डिस्क्राइब करता है। ऑन कॉन्ट्ररी, विजन स्टेटमेंट इज अबाउट फ्यूचर, कि आप कितने दूर तक देख सकते हो, आपको क्या लगता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आप कहाँ पहुँचोगे या आप कहाँ पहुँचना चाहते हो। ये विजन स्टेटमेंट मुझे हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेयर टू मिशन स्टेटमेंट। विजन स्टेटमेंट सबके पास होना चाहिए। अच्छा, ये विजन स्टेटमेंट चाहे आप राइटिंग में बनाओ, चाहे आपके दिमाग में ओरल है, जो भी है चलेगा। हमेशा कल्पना करो कि आज तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो, 5 से 10 साल बाद तुम कहाँ पहुँचोगे या तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, I'll take example of students, okay? I'll take example of students. So many students are preparing for chartered accountancy, cost accountancy, company secretary courses. हम लोग एक बात तो मान के चलो कि डिग्री ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल नहीं है। डिग्री तो मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं और चाहिए भी डिग्री ज़रूरी है, पर डिग्री तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल नहीं है। डिग्री मिलने के बाद क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? आप काम करोगे, ठीक है। अब आपको अपने आप को विजुअलाइज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि यस, मेरे पास डिग्री आ जाएगी, उसके बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं ये काम कर रहा हूँगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, देखो दो ही ऑप्शन है। एक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स शुरू में जॉब करते हैं सो दैट उनका रेज्यूम बिल्ड होता है, उनको एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपोजर मिलता है और पैसा भी, थोड़ा कैपिटल भी जुड़ते जाता है। और सेकंड, वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से डिसाइडेड होते हैं कि हम तो नौकरी नहीं करेंगे, हम कहीं पर अपनी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो यू हैव टू इमेजिन, कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज, अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। वो तुम्हारे आज, मतलब 5 साल बाद क्या होगा, वो विजन अगर तुम्हारा एकदम क्लियर है तो तुमको आज ही पता चल जाएगा कि तुमको हर फैसला कैसे लेना है। जैसे मैं, I'll take my own example. I always wanted to be a teacher. From class 8, first time I was exposed to classroom teaching, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था येस, आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो मेरा विजन बहुत क्लियर रहा था, हमेशा टीचर। हाँ, अप्स एंड डाउन्स हुए, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, ऑल दैट हैपेंड, बट मेरा विजन कांस्टेंट था, आई वांटेड टू बी अ टीचर। आई वुड ऑलवेज इमेजिन माई सेल्फ एज अ टीचर, टीचिंग इन द क्लासरूम, हेल्पिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। वही मेरा एकदम विजुअलाइजेशन था। तो इतना स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन था ना कि बावजूद उसके मेरे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, आई बिकेम अ टीचर अल्टीमेटली, एंड आई एम लिविंग द लाइफ विच आई एस्पायर्ड फॉर माई सेल्फ। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव द लाइफ दैट आई एम लिविंग। तो इसीलिए जब एक इंसान को वो मिल जाता है जो उसको चाहिए, कि मैं ज़िंदगी ऐसी जीना चाहता हूँ, तब उसको हार्डवर्क लगता नहीं है। आज अगर मैं रेगुलर डिसिप्लिन के साथ रोज़ाना 365 दिन मंडे से संडे काम कर पाता हूँ ना, तो वो इसलिए क्योंकि यही ज़िंदगी मुझे चाहिए थी। आई लव दिस लाइफ। सो आज अगर मैं वो कर रहा हूँ तो इट गिव्स मी ए सेंस ऑफ प्लेजर एंड एन एन्जॉयमेंट। मैं कभी भी इससे उबता नहीं हूँ। उबना मतलब होता है कि मतलब आई एम लाइक बोर्ड आउट ऑफ इट, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे अपनी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। किसी बाहर वाले को भले लगता होगा कि सर आपकी लाइफ तो बोरिंग है, खाली पढ़ाओ, घर से आते हो, पढ़ाते हो और फिर घर चले जाते हो रात को, पर मेरे को जो मज़ा उसमें आता है वो बाय गॉड किसी चीज़ में नहीं आता। तो विजन बहुत ज़रूरी है। विजन से क्या फ़र्क पड़ता है मैं तुमको बताता हूँ। अगर आपको ये पता है कि 5 साल बाद अपने आप को किस मुकाम पे देख रहे हो, किस पोजीशन पे देख रहे हो, क्या काम करते हुए देख रहे हो, डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। खाली ये मत बोलना कि 5 साल बाद मैं अपने आप को करियर में सेट देखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं। यू हैव टू इमेजिन डिटेलिंग कि क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटी है, आसपास लोग कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सब इमेजिन करो। तो उससे क्या होता है, आज से ही तुम्हारे हर छोटे और बड़े डिसीजन पे अफेक्ट हो जाएगा। योर विजन अफेक्ट्स एवरी स्मॉल एंड बिग डिसीजन। हर तरह के डिसीजन में चेंज होता है, छोटे से छोटे डिसीजन में फ़र्क पड़ता है। सुबह से शाम तक हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसीजंस लेते हैं कि नहीं। जैसे अभी तुम पढ़ने बैठे हो, कौन सा सब्जेक्ट उठाऊं, ये सब्जेक्ट की वो सब्जेक्ट, कितने घंटे पढूं, ठीक है, लिख के पढूं या बोल के पढूं या रीड करके पढूं, कितना टाइम डिवोट करूं,
हर एक छोटे से छोटा डिसीजन वो तुम्हारे विजन से अफेक्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज एक स्टूडेंट है, मैं सीए स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सीए स्टूडेंट है जिसने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं तो प्रैक्टिस में जाऊँगा, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हु आर वेरी सक्सेसफुल इन प्रैक्टिस, सो आई वांट टू गेट इन टू प्रैक्टिस। तो अगर उसका दिमाग वैसा है, विजन वैसा है कि वो प्रैक्टिस में जाना चाहता है, तब डे वन से ही वो उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेगा जिससे अल्टीमेटली उसको प्रैक्टिस में फ़ायदा हो। जैसे वो टैक्सेशन पे फोकस करेगा, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे फोकस करेगा, इंड एस पे फोकस करेगा, वो लॉ पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, उसका फोकस ऑडिटिंग पे होगा। मतलब प्रैक्टिस से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें होती है ना, जितने टॉपिक, जितने सब्जेक्ट, उसका फोकस हमेशा उसी पे रहेगा, तो उसको मालूम है उसको अल्टीमेटली यही काम आने वाला है वहाँ पे। ऑन कॉन्ट्ररी, एक स्टूडेंट जो जॉब के विजन से पढ़ रहा है, मतलब कि उसको अल्टीमेटली लाइफ में जॉब करना है, कि जॉब में मैं कॉर्पोरेट लैडर में आगे बढ़ते जाऊंगा और एंड आई विल बिकम अ सीएफओ, सीईओ ऑफ अ कंपनी लाइक दैट। तो उस स्टूडेंट का जो माइंड है वो जानता है कि मेरे लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब के लिए रैंक जरूरी है, डिग्री जरूरी है। तो वो मेहनत करेगा कि कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, डिग्री आ जाए, रैंक आ जाए। ही डजंट केयर या शी डजंट केयर कि उसको टैक्स ज़्यादा पढ़ना है, कि अकाउंट्स पढ़ना है, कि एफएम पढ़ना है, कि कॉस्ट पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे वांट मोर मार्क्स, दे वांट द रैंक, ठीक है, उनका वो एटीट्यूड हो जाता है। तो आपका जो विजन होता है ना, वो आपके आज के छोटे बड़े डिसीजंस को अफेक्ट करने लग जाता है। सो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ विजन इन योर माइंड। और विजन जितना ज़्यादा डिटेल में इमेजिन करोगे अपने आप को, उतना बेटर रहेगा। मैं इतना डिटेल में इमेजिन करता था अपने आप को टीचर की तरह कि एज आई एम टीचिंग, मेरा रिहर्सल चलते रहता था सबकॉन्शियस माइंड में। नाउ एक बार अगर आपने अपना विजन बना लिया, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नंबर वन, यू विल थिंक डिफरेंटली। तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा। हर काम में, हर छोटी बड़ी चीज़ में तुमको अपना विजन नजर आएगा और तुम सोचोगे ये जो मैं फैसला ले रहा हूँ ये मेरे विजन के फेवर में है कि उसके सपोर्ट में नहीं है। तो तुम वही फैसले लोगे, छोटे 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 छोटे, जो अल्टीमेटली तुमको तुम्हारे विजन की तरफ ले जाएं, ठीक है। मतलब आर्टिकलशिप चेंज हो जाता है यार। आर्टिकलशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो तुम करने चाहते हो, वो फैसला चेंज हो जाता है कि कैसा करना है, नहीं करना है, बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। सेकेंड, vision statement will help you a lot in mastering your time. See, that's a very big problem we all face. We are all distracted with so many things in our life and we want to master our time, कि मैं अपने टाइम का गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका मास्टर हूँ, मैं अपने टाइम को पूरा मैनेज करूँगा। तो विजन से ना आपको उसमें भी फ़ायदा मिलता है कि देखो हर छोटी बड़ी एक्टिविटी या डिसीजन जो तुम लेते हो ना, उसमें एक टाइम कमिटमेंट होता है। तो when you have a clear vision, you know that for a particular decision or an activity, should you cut out a time slot for that or not, whether it will be supportive of your vision or not। तो उससे ना तुमको मास्टरी ऑफ टाइम में भी हेल्प मिलता है कि मैं ये काम करूँगा, इसमें इतना टाइम लगेगा तो इससे मेरे विजन को फ़ायदा होगा, या इससे मेरे विजन को फ़ायदा नहीं होगा तो ये काम मैं नहीं करूँगा, रिजेक्ट, मैं ये काम पसंद नहीं करता, तो वो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि तुम एक विजन स्टेटमेंट बनाओ। सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि डोंट स्टार्ट विद पेन एंड पेपर, वो मुश्किल होता है। पेन एंड पेपर में क्या होता है ना, तुम मतलब डेकोरेशन में टाइम लगा दोगे, लिखने में टाइम लगा दोगे। बेटर है अपने मोबाइल फ़ोन में बना लो। मोबाइल फ़ोन में कहीं पे भी कोई फाइल खोल लो और उसमें टाइपिंग करना चालू कर दो। जैसे मेरे पास तो सैमसंग का फ़ोन है, तो मैं सैमसंग का नोट्स होता है एक, उसमें फीचर होता है, तो मैं नोट्स खोल लेता हूँ, एक नोट बना लेता हूँ विजन स्टेटमेंट, और उसी में मैं विजन लिखते रहता हूँ। ये एक दिन में नहीं होता है, ठीक है, कि तुम अभी बैठ गए और कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक बार इनिशियल विजन स्टेटमेंट बना लो अपने मोबाइल में टाइप करके कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो आफ्टर 5 years एंड 10 years। जनरली विजन स्टेटमेंट बहुत लंबा होता है, 5, 10, 15, 20 साल का, पर 20 साल बाद तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप क्या होगे, ठीक है। 5 साल 10 साल ये दो लेके चलो कि 5 साल बाद क्या, 10 साल बाद क्या। और मेरा बोलना ये होगा कि डोंट थिंक अबाउट 10 years, बेटर इफ यू स्टार्ट विद 5 years, कि 5 साल बाद क्या होने वाला है। तो 5 साल बाद का एक 5 years विजन स्टेटमेंट बना लो, रफ ड्राफ्ट। फिर धीरे धीरे तुम देखोगे कि व्हेन यू हैव मेड द इनिशियल ड्राफ्ट नो, जैसे से आगे बढ़ोगे डे बाई डे तुमको कुछ नया नया रियलाइजेशन होगा और तुम जा तुम चेंज करते रहोगे। तो विद इन अ वीक यू विल बी एबल टू मेक अ परफेक्ट विजन स्टेटमेंट फॉर योर सेल्फ। तो 1 हफ्ता लग जाएगा, वो बीच में तुम एडिटिंग करते रहोगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता। एक इनिशियल बना लो 5 year विजन, और फिर डेली बेस में अचानक से आइडिया आएगा, नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन एंड एडिट इट। सो विद इन अ वीक यू विल हैव योर परफेक्ट विजन स्टेटमेंट। अ विजन स्टेटमेंट एक्ट्स एज अ लाइट हाउस इन द डार्क। जब अंधकार होता है ना और समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में बढ़ना है, तो वहाँ तुमको तुम्हारा विजन स्टेटमेंट गाइड करेगा, हेल्प करेगा। विजन स्टेटमेंट मोटिवेट भी करता है।
जैसे कई बार तुम डिप्रेशन में चले जाते हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मैं एग्ज़ाम दूँ कि नहीं दूँ, मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा। उसमें भी हेल्प करता है कि नहीं, मेरा ये विज़न है, मुझे ये हासिल करना है, तो ये काम तो मैं करके ही रहूँगा, ठीक है। तो हैव अ विजन स्टेटमेंट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और भी ऐसे मोटिवेशन, मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज़ में कंटिन्यू करता रहूँगा। और बस फॉलो करना, और अपना विजन तुम दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहो तो कमेंट में तुम भी उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।